सौगात की एक बात यह कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर इन दिनों जो भारी तनाव है उसकी जड़ में है वो मसला जो अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है, मसला फाटा का। तो यह फाटा क्या है यह समझने की जरूरत है। यह सरहद जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं हमेशा से झगड़ों की वजह रही है। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पख्तिका में हवाई हमले किए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। पाकिस्तान का कहना था कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरगना नूर वली महसूद को मारना चाहते थे। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा संगठन है, टीटीपी, जो सालों से पाकिस्तान की फौज और सरकार के खिलाफ हमले करता रहा है। पाकिस्तान का इल्जाम था कि नूर वली महसूद अफगानिस्तान में छिपा है और अफगान तालिबान उसे पनाह दे रहे हैं। लेकिन ये हमले नाकाम रहे क्योंकि नूर वली महसूद ने दावा किया कि वो जिंदा है। टीटीपी ने दावा किया वो जिंदा है, उसका ऑडियो जारी कर दिया। इसके बाद अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की। 11 और 12 अक्टूबर को ड्यूरन लाइन पर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने कहा कि उसके 23 सिपाही मारे गए, लेकिन अफगानिस्तान का दावा था कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दोनों तरफ की सरहदी चौकियां उड़ गईं। तो ये ड्यूरन लाइन जो है ये कोई साधारण सरहद नहीं है। इसे 1893 में अंग्रेजों ने बनाया था, जब ब्रिटिश राज था। तब से अफगानिस्तान इसे मानता ही नहीं है। वो कहते हैं ये लाइन पश्तून कबीलों को बांटती है, जो इस सरहद के जो ये ड्यूरन लाइन है इसके दोनों तरफ रहते हैं। तो अफगानिस्तान कहता है ये तो पश्तून कबीलों का इलाका है, ये कोई ड्यूरन लाइन वगैरह कोई बॉर्डर नहीं। इसीलिए दोनों देश एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि उनके यहां आतंकी छिपे हुए हैं। वो कहते हैं उनके यहां छिपे हैं, वो कहते हैं उनके यहां छिपे हैं। तो ये झड़पें अचानक क्यों शुरू हुई? इसका जवाब है एक हमला जो 8 अक्टूबर को हुआ। उस दिन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने कुर्रम जिले में, खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हमला बोला। कुर्रम वो इलाका है जो अफगानिस्तान की सरहद से सटा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। अब खैबर पख्तूनख्वा में है, पहले क्या था उसकी बात करेंगे। यह हमला छोटा मोटा नहीं था। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पहले रास्ते में बम लगाए। जैसे ही फौज का काफिला वहां से गुजरा, बम फटे और फिर गोलियां चली। इस हमले में 11 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए, जिनमें 2 बड़े अफसर थे, मेजर तैयब राहत और लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ। तो पाकिस्तानी फौज ने जवाब में कार्रवाई की और 19 तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को मार गिराया। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुआ, जो अफगानिस्तान से लगता है। पाकिस्तान का मानना है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अफगानिस्तान में जाकर छिप जाते हैं। वो वहां से आकर हमले करते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगान तालिबान इन आतंकियों को पनाह देते हैं। इसी गुस्से में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए और फिर तालिबान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि कुर्रम में ऐसा क्या है, कुर्रम जिला जो अब है उसमें ऐसा क्या है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने वहां हमला किया और ये झड़पें इतनी क्यों बढ़ गईं? इसके लिए हमें कुर्रम और फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज की कहानी समझनी होगी। कुर्रम जहां यह हमला हुआ आज खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है, लेकिन पहले इसे कुर्रम एजेंसी कहा जाता था। यह एजेंसी फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, जिसे फाटा कहते हैं, उसका हिस्सा थी। फाटा कहा जाता था इसको। फाटा पाकिस्तान का वो खास इलाका था जो अफगानिस्तान की सरहद से सटा हुआ था। इसमें 7 एजेंसियां थीं। उनको जिले नहीं एजेंसियां कहते थे इस फाटा की जगहों को। बाजौर, मोमान, खैबर, औरंगज़ई, कुर्रम, उत्तर वजीरिस्तान और दक्षिण वजीरिस्तान, साथ ही 6 फ्रंटियर रीजन भी थे। फ्रंटियर कहा जाता था। अभी खैबर पख्तूनख्वा से पहले जो प्रांत है उसको फ्रंटियर कहते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ये नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का ये नॉर्थ वेस्ट था, तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, NWFP फ्रंटियर। आपको फ्रंटियर गांधी याद होगा, वो फ्रंटियर गांधी यहीं के थे, इसलिए उनको खान अब्दुल जो फ्रंटियर गांधी थे, बादशाह खान, तो
उनको फ्रंटियर गांधी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो फ्रंटियर से आते थे। तो खैर, तो ये ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी घाटियों का इलाका, यहां पश्तून कबीले रहते थे। अब हम फाटा की बात कर रहे हैं जो फ्रंटियर से अलग था। फाटा की कहानी ब्रिटिश जमाने से शुरू होती है। 1893 में अंग्रेजों ने ड्यूरंड लाइन बनाई। ये लाइन अफगानिस्तान और उस वक्त के ब्रिटिश भारत को बांटती थी। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान, उनके बीच में लाइन बनाई, ड्यूरंड लाइन। लेकिन पश्तून कबीलों ने इस लाइन को कभी दिल से नहीं माना। वो कहते थे ये हमारा इलाका बट गया। अंग्रेजों को डर था कि अगर ये कबीले अफगानिस्तान के साथ मिल गए तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो इस लाइन को मानते नहीं है। इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इस लाइन के पास वाले इलाके को अलग बना दिया। ब्रिटिश इंडिया में ही रहते हुए, लेकिन इलाका अलग, फाटा, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। मतलब वो कह दिया कि ये कबीलाई इलाके हैं, फेडरली एडमिनिस्टर्ड है, मतलब ब्रिटिश अंग्रेज सरकार का, जो तब की केंद्र सरकार समझ लीजिए, उनका उसके अधीन है, लेकिन बाकी इनके पास पूरी आज़ादी है। यहां उन्होंने 1901 में एक सख्त कानून लागू किया जिसे फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, FCR कहा जाता था। FCR के तहत लोगों को, जो वहां रहने वाले लोग थे फाटा के, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। सारी आज़ादी कबीलों को थी, मतलब कबीलों के सरदारों को। लोगों के पास न कोई वकील की सुविधा, न कोई अदालत, न कोई बुनियादी हक। वो अंग्रेज सरकार की अदालतों में भी नहीं जा सकते थे। मतलब कबीलों को दे दिया कि भैया आप ही चलाइए, कहने को आप अंग्रेज सरकार के अंडर हो। तो कबीलों की ही चलती थी, कबीले मतलब सरदारों की चलती थी, और कबीलों के सरदारों को पैसे और ताकत देकर चुप रखा जाता था कि आप बस ब्रिटिश इंडिया में बने रहो, आज़ादी बना के रखो। अब आ गया 1947, बंटवारा हो गया, आज़ादी हो गई, वो हिस्सा हो गया पाकिस्तान। तो इनको कबीलों को लगा कि अब यह हमारा क्या होगा, क्या हमारे जो हक मतलब कबीले के सरदारों को लगा, लोगों को तो हक चाहिए थे, सरदारों को देने नहीं थे। सरदारों को लगा ये तो हमारा हक ले लेंगे। तो वहाँ पे मसला जो है वो बड़ा ज्वलनशील हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज़ों को डर था वो भी वही पाकिस्तान का डर बन गया कि कहीं अफगानिस्तान में ना मिल जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इन कबीलों से वादा किया कि हम आपको वैसे ही रहने देंगे, यानी अंग्रेज़ों ने जो फाटा बनाया हुआ है ये पाकिस्तान में भी फाटा बना रहेगा। तो पाकिस्तान ने वो FCR वाला कानून भी बरकरार रखा। फाटा में पाकिस्तान का संविधान लागू नहीं होता, पूरी तरह लागू नहीं होता था। न चुनाव, कोई स्कूल अस्पताल नहीं बना रहे, कुछ नहीं, लोग गरीब, बिजली पानी सड़क कुछ नहीं, संविधान ही लागू नहीं कर रहे, कबीले चला रहे हैं, ये हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने फाटा को ऐसा क्यों रखा, उसने पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी एक बफर जोन चाहता था। बफर जोन किससे? अफगानिस्तान से। फाटा ऐसा इलाका था जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच था। तो फाटा की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक दूरी रहती थी। अगर अफगानिस्तान कुछ करता था तो वो फाटा में उलझ जाता था, मतलब उधर से कुछ कोशिश करे तो वो फाटा में ही, वहाँ पे कबीले से हैंडल कर लेते थे। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान और अमेरिका ने फाटा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सारा विद्रोह जो सोवियत यूनियन के खिलाफ शुरू हुआ, अफगानिस्तान के खिलाफ जो शुरू हुआ, वो फाटा में किया उन्होंने, और कहा कि यहाँ तो हमारी चलती नहीं भाई, ये तो लोग पता नहीं कौन लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बोला हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये फाटा में हो रहा है सब कुछ। मतलब वो जिहाद लड़ने वाले वो यहाँ से आ रहे हैं, हज़ारों मुजाहिदीन यहाँ पे आ गए। अमेरिका ने पैसा दिया, पाकिस्तान ने पूरा हैंडल किया। फाटा में ट्रेनिंग कैंप बने, हथियार रखे गए। मतलब मुजाहिदीन अफगानिस्तान जो थे, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको ये पूरी जगह दे दी इन कबीलाई इलाकों में। तो फाटा की वजह से पाकिस्तान सुरक्षित रहा, क्योंकि ये सब उधर ही होता रहा, पूरे पाकिस्तान में नहीं फैले ये। फिर 1990 के दशक में जब तालिबान बने, मतलब तालिबान तो बनाया इन्होंने, ISI नहीं, पाकिस्तान नहीं बनाया तालिबान, वो भी फाटा से ही तालिबान को यहां से खड़ा किया कि जाओ अब अफगानिस्तान पर कब्जा करो। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, शेर की सवारी होती है, ये दूसरों के लिए कब्र खोदो तो क्या होता है। फाटा ने पाकिस्तान को बचाया, लेकिन एक खतरनाक जगह बन गई, यहां अलकायदा जैसे आतंकी संगठन पनप पड़े। 2007 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बन गया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी। तो इन्होंने तो तालिबान खड़े किए थे अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, और यहां पे तालिबान वो भी खड़े हो गए जो पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो फाटा एक तरह से उस आतंकवाद का अड्डा बन गया।
बनाया पाकिस्तान नहीं था। स्कूल उड़ाने लगे लोग मारे गए। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान और अलकायदा के लोग फाटा में छिप गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी यही किया। वो फाटा से पाकिस्तानी फौज पर हमले करते और फिर अफगानिस्तान भाग जाते। तो करते करते 2018 आया। 2018 में पाकिस्तान ने क्या किया, उसने फैसला लिया कि बंद करो फाटा। उन्होंने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मिला लिया ऑफिशियली। अब लोग तो चाहते थे फाटा के, सरदार और ये कबीले नहीं चाहते थे, और फिर ये जो कैंप बने हुए सारे संगठन खड़े हो गए थे, ये भी जाहिर सी बातें नहीं चाहते थे। कुछ पश्तून कबीले चाहते थे कि फाटा को अगर सूबा ही बनाना है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में शामिल मत करो, उसको एक अलग सूबा, अलग प्रांत बना दो। लेकिन वो बफर जोन जो था, जो फाटा की शक्ल में था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, खत्म हो गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मिला लिया पाकिस्तान ने। ये जो फैसला पाकिस्तान ने किया, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद सट गई, बीच में कोई फाटा नहीं, कोई बीच की जमीन नहीं बची। पहले अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान कुर्रम में हमला करते थे तो पाकिस्तान कहता था ये फाटा का आंतरिक मामला, भैया वो आपस में निपटो कबीलों। लेकिन अब कुर्रम खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है, यानी हमला सीधा पाकिस्तान पर होता है। कुछ भी अगर वहां होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला है। यानी अब दोनों देश आमने सामने आ गए, और पाकिस्तान को पता चल रहा है कि अंग्रेज जो बबूल का पेड़ बोकर गए थे, उसको खाद पानी पाकिस्तान ने दिया, तो अब आम कहां से होए। 100 बात की एक बात,